हेलो फ्रेंड्स। मैं आ गया हूँ वापस अपने न्यूज़ सेगमेंट को लेके सऊदी अरेबिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। और इस बार फॉर द पीरियड अगस्त 2022 से लेके अगस्त 26 2022। इसके पहले आई वुड लाइक टू गिव लाउड शॉट आउट टू माई ऑल व्यूअर्स, all my subscribers who has given a far better positive response to my last video, where they found that the news pieces which are coming from me are certainly capable of being looking forward to. मेरे व्यूवर्स में मुझे दिखा पॉजिटिविटी, उनको लगा है। आई जस्ट होप कि मेरे बाकी के सब्सक्राइबर भी मेरे वीडियो को शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को इम्पोर्टेंट लग रही है, बाकी के लोगों को भी लगे एंड होपफुली दे सब्सक्राइब, तो उनको भी मिलते जाए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसी तरीके से डियर्स, मैं आज सऊदी अरेबिया के 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ पीसेस लेके आया हूँ। इट कैन बी 4 ऑल्सो, बट 3 जो इस बार कुछ ऐसी कोई खास न्यूज़ आई नहीं है, बट देख लेते हैं किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए वैसे वो इम्पोर्टेंट होगी, डिपेंड्स। ओके, तो मैं अगेन आई विल लाइक टू रिपीट कि ये न्यूज़ मतलब हमारे लिए यूजफुल ऐसे नहीं कि बस न्यूज़ आई और हम उसको ये करना शुरू कर दें, हाँ, लेकिन आगे जाके हमारे नॉलेज के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से आज की सबसे पहली न्यूज़ है ये कि सऊदी अरेबिया इज टू ओपन रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेस्टिक पिलग्रिम्स फॉर नेक्स्ट हज। पता है, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अगली हज होने वाली है, हम डोमेस्टिक लोग जो हैं, मतलब हम जो उनके अंदर रहते हैं, तो लास्ट टाइम मतलब हम लोग के लिए हमेशा जो हज की रजिस्ट्रेशन होगी उस पता है डियर्स कब ओपन होती है? वो ओपन होती है 1-2 महीने पहले, मतलब दुल हज का 12वां महीना आ रहा है, तो हम लोगों को 9वें या 10वें महीने में हम लोग की रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, और उसके पहले से जो इंटरनेशनल पिलग्रिम्स होते हैं उनकी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, ये पहली मरतबा सऊदी अरेबिया इज टू ओपन रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेस्टिक पिलग्रिम्स फॉर नेक्स्ट हज अर्ली, एंड वुड यू बिलीव दे आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। पहले हफ्ते ऑफ सितंबर का जो अभी आ रहा है सफ़र महीना, तो अभी मुहर्रम खत्म हो जाएगा, तो जो सफ़र आएगा उसमें शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स हम जो सऊदी अरब में एक्सपेट्रिएट्स रह रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के या एशिया के या मसर के, जो भी, हम अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ एक बहुत अच्छी खबर ये भी आई हुई है कि उसमें वो लोग इकोनॉमिक कैटेगरी शुरू करने वाले हैं। मतलब अब जो इस साल जैसे कि फॉर एग्जांपल हज हुई, तो उसमें बंदों को 14,000-13,000 रियाल भरने पड़े, हता वो जो डोमेस्टिक के थे उसके बावजूद भी। लेकिन अब इकोनॉमिक कैटेगरी यूज़ करना शुरू करने वाले हैं, जिसका हमें सितंबर में पता चल जाएगा उनकी रजिस्ट्रेशन जब शुरू हो जाएगी तब। बट इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो हम जो लोग हैं भाइयों, अगर आप सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बुलावा आ रहा है और हज आपके नसीब में अगले साल की यानी 2023 की लिखी हुई है, तो और अब सऊदी अरेबिया में इकामा होल्डर है, तो आप आपकी रजिस्ट्रेशन अब भी सितंबर महीने में आप शुरू कर सकते हैं। एंड हु नोज, यू माइट गेट रजिस्टर्ड। आप रजिस्टर कर लें तो अब मुझे वो प्राइसिंग क्राइटेरिया पता नहीं है, वैसे ही होगा इस तरीके का इस साल का जैसे हज था, लेकिन 100% 2 से 3 हज़ार रियाल का हमें मुनाफा होने का पूरा चांस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, बहुत खुशी वाली न्यूज़ थे हम सब भाइयों के लिए। प्लीज़ इसको शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करिए। अपने में 6-7 दिन बचे हो, नोज देयर इज लकी एस्पायरेंट हु वांट्स टू गो देयर फॉर हज प्रोसीजर, हज एक्टिविटीज नेक्स्ट ईयर, एंड ही और शी माइट जस्ट बी वांटिंग दिस न्यूज़ एंड नोबडी हैज डिस्क्लोज दिस टू हर और हिम। तो प्लीज़ आप शेयर कर लें इसको। ये पहली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी डियर्स। सितंबर फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है हम एक्सपेट्रिएट्स के लिए। सेकंड जो न्यूज़ है वो मतलब कैसे है, देखिए फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया हैज़ अलाउड द चिल्ड्रन ऑफ इलीगल रेजिडेंट्स टू एनरोल इन स्कूल्स। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरे जीके के लिए मैंने ये सेगमेंट शुरू किया था, हम लोगों के लिए अवेयरनेस रहे, हमें पता रहे कि बाबा क्या क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। कैन यू बिलीव, जो इलीगल रेजिडेंट्स हैं, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके इकामा अब हैं, उनके बच्चे हैं, ओके, और उनके स्कूल के एडमिशन्स होने वाले हैं यहाँ पे सऊदी अरब में। हम एक्सपेट्रिएट्स, ओके, हम एक्सपेट्रिएट्स, और हम इलीगल वे से रह रहे हैं। अब इलीगल का मतलब क्या, हमारा इकामा रिन्यू नहीं हुआ है, मतलब हमारा जो इकामा है वो रिन्यू नहीं हुआ है, ओके। ऐसा तो कभी हो सकता है, वही जैसे कंपनी की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, डिस्प्यूट वगैरह चल रही है, और हमारे इकामा रिन्यू नहीं, और हम इलीगल तरीके से, और ऐसे बहुत से लोग रहते होंगे जैसे कि यमन के हैं, सूडान के हैं, वो यहाँ रहते होंगे डियर्स, वो यहाँ रहते होंगे और उनके इकामा रिन्यू नहीं हुए हैं, उनके इकामा रिन्यू नहीं हुए हैं, उसके बावजूद वो यहाँ रह रहे हैं, पर उनके बच्चे हैं यहाँ पर, अब उनके भी इकामा रिन्यू नहीं हो रहे। पता है क्यों? क्योंकि कोर्ट में केस चल रही हुई है, डिस्प्यूट चल रहा है, उसके वजह से ऐसे हो रहा है।
वो खुद नहीं चाहते, उसके बावजूद भी उनकी इनकम के उनके कोर्ट के पैसे मिले नहीं हैं, 2-3 साल से रुके हुए हैं, कब कोर्ट के पैसे मिलेंगे उसे। तो ऐसे सिचुएशन में उनके बच्चों का सऊदी अरेबिया हैज़ अलाउड कि दे कैन एनरोल फॉर देमसेल्व्स इन एडमिशन। तो ठीक है 2-3 साल तक तुमको यहाँ रहना है, नो प्रॉब्लम, पर अपने बच्चों की अगर आपको एडमिशन करवानी है तो आप करवा सकते हैं, बहुत अच्छी खबर है। अब हमारे लिए मतलब हम तो हमारे वैलिड इकामास रहते ही हैं, बट अगर हमारे कोई भाई हैं, दोस्त हैं और बेचारे खुद कोर्ट के केस में कहीं फंसे हुए हैं, वो इलीगल तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, हम उनको ये कन्वे कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये मैसेज ये न्यूज़ पे उनसे शेयर कर सकते हैं। सऊदी गैजेट की न्यूज़ है। अगली जो न्यूज़ है जो आई है मरूर से। अब ये हमारे उन्हीं भाइयों के लिए जो कार चलाते रहते हैं, और ये मेरे उस वीडियो से रिलेट करता है जिसमें मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कार इंश्योरेंस के पैसे किस तरीके से आप ये क्लेम कर सकते हैं। तो हियर द न्यूज़ इज Marur has confirmed that the residents who are returning to Saudi Arabia with a new visa, they have the right to replace their driving license with their new इकामा number. अब फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी एक इकामा है, ओके। और फ्रेंड्स मैं गया इंडिया, फाइनल एग्जिट लेकर अब मैं वापस एक नई कंपनी में सऊदी अरेबिया में फलाना जेद्दा में आया, समझो मैं अभी दमाम में हूँ, अब मैं जेद्दा में एक नई कंपनी में आया, नया इकामा लग गया, मुझे गाड़ी चाहिए तो वो कार की लाइसेंस चाहिए। तो अब मरूर ने कंफर्म कर दिया है कि नए इकामा जो आपको मिलेगा उसके ऊपर उनकी ड्राइविंग लाइसेंस वही रहेगी, मतलब पुरानी ही रहेगी। रिप्लेस द ड्राइविंग लाइसेंस विद द न्यू इकामा नंबर, मतलब उनको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर वही रहेगा लेकिन इकामा नंबर न्यू मिल जाएगा, ओके। तो वो हिसाब से अगर आप न्यू इकामा पे आ रहे हैं, ऑफकोर्स आपको न्यू इकामा तो मिलेगा ही मिलेगा, उसी के साथ न्यू लाइसेंस भी मिल जाएगा। सो दे हैव द राइट टू रिप्लेस देयर ड्राइविंग लाइसेंस विद देयर न्यू इकामा नंबर। तो इस तरीके से मतलब हो सकता है ऐसे उनको ये आए होंगे पॉसिबिलिटीज जहाँ पे मतलब आया है और ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर पुराना इकामा नंबर ही है अभी तक, और अगर उनको इकामा नंबर न्यू मिल रहा है, ओके, इकामा नंबर अगर न्यू मिल रहा है तो उसके साथ उनको ड्राइविंग लाइसेंस उसका न्यू हो जाएगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल if there is an old driving license, information to his new Iqama number, he has left Saudi Arabia on a final exit visa, he has come back with a new Iqama and a valid driving license. So Marur has provided a new feature, individuals to renew their driving license while being outside the kingdom. इतना ही और खबर बहुत अच्छी आई है कि if you are outside the kingdom, आप सऊदी अरेबिया के बाहर हैं फॉर एग्जाम्पल और ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो गई, इमेजिन ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो गई, तो इसमें भी आप आपकी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। कैन यू बिलीव इट, मतलब आपके पास इकामा है, वो तो हो गया कि चलो आप न्यू वीजा पर आ रहे हैं, नए इकामा के साथ आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस अटैच हो जाएगा। लेकिन अब भाई आप सऊदी अरेबिया से बाहर चले गए 5-6 महीने की छुट्टी पर, ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो गया, देन यू कैन रिन्यू योर ड्राइविंग लाइसेंस व्हाइल बीइंग आउटसाइड सऊदी अरेबिया। वहां पर मुंबई में रहकर, महाराष्ट्र में रहकर, साउथ में रहकर, दिल्ली में रहकर, हाउ यू मस्ट स्विच इज सऊदी अटैच। आपको सऊदी अटैची में जाना है और वहाँ पे से वो सऊदी अटैच है। इन एडिशन दे मस्ट कंडक्ट नेसेसरी एग्जामिनेशन, द फैक्ट दैट दे आल्सो हैव टू डेलीगेट समवन हु इज एबल टू विजिट एंड चेक द ट्रैफिक डायरेक्टरेट बाय ब्रिंगिंग द ओरिजिनल फॉर्म ऑथराइजेशन एंड द ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे किसी को हमको ऑथोराइज करना है, वहाँ पे सऊदी एम्बेसी अटैच में जाना है और वो एक कोई वहाँ पे एग्जामिनेशन उनकी हो जाएगी अपने कंट्री में, वो हो जाएगी, और यहाँ पे किसी को तो ऑथोराइज करना है, फिर वो यहाँ से अब ले लेगा। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए बस उनको वो मेडिकल एग्जामिनेशन हमें करनी होती है, बस यहाँ पे कोई वापस टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं हो। मतलब अगर मेरी ड्राइविंग लाइसेंस, अब मेरी भी खुद की ड्राइविंग लाइसेंस 2022 की और 2024 में ख़त्म होने वाली है, तो अभी वो 2024 में ख़त्म होने वाली, तो मुझे जाकर वापस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, एक मेडिकल एग्जामिनेशन दे सकते। लेकिन ये इस न्यूज़ के हिसाब से ये 100% कन्फर्म है कि अगर आप सऊदी अरेबिया से बाहर भी हैं तो वहाँ पे भी आप आपकी एग्जामिनेशन छुट्टी से दे दें, यहाँ किसी बंदे को ऑथोराइजेशन दे दें, जो अभी तो ये वीडियोस बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे किसी बंदे को ऑथोराइज कर दें और वो आपके बिहाफ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर देगा। अब हम बैठे हुए आप खुश हो गए, चलो भाई मेरी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो गई। तो इस तरीके से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगे कि इस हफ्ते के ऐसे जो हमारे एक्सपेक्टेड कम्युनिटी के साथ हम शेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने इस हफ्ते सोचे कि फ़िल्टर निकाल के इनको शेयर किया जाए। इसी तरीके से अगले वीक अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए इसी तरीके से मैं उसको डेफिनेटली निकालने की कोशिश करूँगा और आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। और साइमल्टेनियसली मेरे दूसरे व्यूज़ भी हैं मेरे दिमाग में, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में कहता रहता हूँ, हर वीडियो के एंड में मिडल में, कि मैं उनको अपलोड करना चाहता हूँ, बट इट डिपेंड्स। मतलब मुझे ऐसे भी कभी कभी लगता है फ्रेंड्स कि मैं
हर वीडियो के लिए शायद एक नया चैनल ओपन कर दूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक चैनल में मतलब सब वीडियोस आ जाएं तो सब्सक्राइबर को कन्फ्यूजन हो जाए। मतलब हो सकता है मैं एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर नए चैनल पे करूँ, या फिर न्यूज़ रिलेटेड एक अलग चैनल कर दूँ, व्लॉगिंग रिलेटेड अलग चैनल कर दूँ, विजिट रिलेटेड अलग चैनल कर दूँ। बट ये ऐसा भी हो सकता है मेरा सब्सक्राइबर डिवाइड हो जाए, तो मैं इसमें सोच रहा हूँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एज व्यूवर्स। प्लीज़ आप कमेंट से बताइए आपको कैसे लगता है, और ये प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। देखिए, आपको ये न्यूज़ लगता है शायद आपके लिए वाइटल ना हो, बट अब जैसे मैंने इलीगल रेजिडेंट वाली ये जो बोली, जिनके बच्चों को एडमिशन मिल सकता है, आप शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें। और मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला हुआ है लास्ट वीक, मैंने देखा हुआ है, तो प्लीज़ आप शेयर करें, आपके फ्रेंड्स में शेयर करें, हो सकता है उनके लिए ये यूज़फुल हो जाए। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कीप हेल्दी, कीप सेफ। अस्सलाम वालेकुम।